हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज अपन हैं वो बात करने वाले हैं कि सीईटी का रिजल्ट है वो आ चुका है। क्या सीईटी के रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है वो हुआ है? तो वो ऐसा नॉर्मलाइजेशन है वो पशु परिचर भर्ती में भी क्या देखने को मिल सकता है? तो इसी चीज़ को लेकर आज है वो अपन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। जो मेरा जो विश्लेषण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीईटी में क्या कुछ हुआ, कौन सी शिफ्ट में है वो टफ था मामला, और कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़े या किस शिफ्ट में नंबर है वो घटे हैं। तो क्या ये जो मिथ था एक कि फर्स्ट शिफ्ट के हमेशा नंबर बढ़ते हैं, वो आज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या हमेशा ही फर्स्ट शिफ्ट को है वो लाभ मिलता आया है। तो इसको लेकर बहुत सारे भाइयों का भी ये था कि फर्स्ट शिफ्ट को तो हमेशा ही है वो लाभ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ सीईटी में यदि अब की बार देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने एक एवरेज आंकड़ा है वो निकाला है, वो मैं आपके सामने है वो आज रखने वाला हूँ कि सीईटी का जो फर्स्ट शिफ्ट था और जो थर्ड शिफ्ट था, तो फर्स्ट शिफ्ट है वो उसके नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा घटे हैं, और जो थर्ड शिफ्ट थी उसके नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसमें जो वो रॉ स्कोर है वो सब आपने रिजल्ट के उसमें देख लिया होगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके लगभग 10 से 11 नंबर के आसपास है वो। 11 नंबर बता रहा हूँ मैं भाई, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। 10 से 11 नंबर की यदि बात करें तो वो 10 से 11 नंबर हैं वो कम हुए हैं। और जो थर्ड शिफ्ट है उसमें लगभग मैंने 200 नंबर का एक स्कोर लिया था, सेफ स्कोर है वो उसमें लिया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी यदि 200 नंबर हैं वो रखे, और थर्ड शिफ्ट में भी 200 नंबर रखे, तो उनमें जो डिफरेंट आया उस चीज़ को मैंने किया कि एक 200 नंबर लिया। और यदि कोई बंदा फर्स्ट शिफ्ट में है तो उसमें मुझे उसका जो रो स्कोर आया वो 189 के आसपास आया, मतलब 11 नंबर हैं उसके कम हुए हैं। और यदि किसी का 200 नंबर का स्कोर है और वो थर्ड शिफ्ट में बैठा है तो उसके 200 से बढ़ के 218 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 नंबर उनके बढ़ गए, यानी 9 क्वेश्चन है वो थर्ड शिफ्ट वालों के बढ़े हैं। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में पाँच से छः क्वेश्चन के बीच में है वो गिरावट है वो देखी गई है। तो ये चीज़ तो एक क्लियर निकल के आ रही है कि है ना, जो किसी शिफ्ट के यदि कम होंगे ना तो कम होने के चांसेज पशु परिचर में भी किसी शिफ्ट के कम होने के चांसेस कम है, बाकी बढ़ने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। कि कोई भी शिफ्ट है वो टफ थी, जैसे मान लो सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट को ऐसे माना जा रहा है कि भाई ये शिफ्टें हैं वो टफ थी और इनके बंदे भी हैं वो कम मिल रहे हैं। जैसे शिफ्ट 6 जो शिफ्ट थी उसके भी बंदे बहुत कम मिल रहे हैं। तो उसको देख के ये एक आंकड़ा लगा जाते हैं, लेकिन आंकड़ा पता नहीं कहीं ना कहीं फैल तो आपको पता ही है हो ही जाते हैं। तो इन शिफ्टों में यदि नंबर है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो जैसे फर्स्ट और जो फोर्थ शिफ्ट है उसको बताया जा रहा है कि उसमें थोड़े नंबर है वो डाउन हो सकते हैं, लेकिन उतने नहीं होंगे जिसमें आप इसमें देख चुके हैं कि यदि किसी शिफ्ट के नंबर कम हुए हैं ना, सीईटी में भी यदि कम हुए हैं तो वो 4 से 5 के आसपास ही नंबर हैं वो कम हुए हैं। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यदि पशु परिचर में भी किसी शिफ्ट के यदि कोई शिफ्ट एजी है तो उसमें कम होने के चांसेस की यदि बात करें तो वो कम होने के चांसेस बहुत कम है, कि जैसे 3 4 इतने नंबर ही कम होंगे। यदि हाँ किसी शिफ्ट यदि कोई शिफ्ट हार्ड दी तो उसमें वो लोग बढ़ा सकते हैं। पर मुझे इतना आइडिया है और मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि क्या बहुत सारे भाइयों का कॉल आ रहा था कि यार क्या करें, हो सकता है कि इसमें सीईटी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो उतना अपने पशु परिचर में भी हो सकता है। तो भाई हो तो सकता है, देखो होने को कुछ भी हो सकता है। बस एक अपन सेफ स्कोर लगा सकते हैं कि इतने नंबर पे है वो ठीक आइडिया अपन लगा सकते हैं, कि आंकड़े लगा सकते हैं कि हाँ इतने नंबर तक का हो सकता है। तो यदि किसी शिफ्ट में यदि मान लो कि किसी शिफ्ट में एवरेजन यदि 120 के आसपास फोर्थ शिफ्ट में ऐसे बन रहे हैं कि लोगों के नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, तो उसमें से यदि 3 4 कम कर लेंगे
करेंगे और शिफ्टों में बढ़ा देंगे तो पशु परिचर में भी मुझे नहीं लगता कि इतना ही आंकड़ा रहेगा, क्योंकि पेपर लगभग पैटर्न, लगभग फिर बोल रहा हूँ कि पेपर पैटर्न सेम था। यदि किसी पढ़ने वाला, यदि कोई भाई है तो वो चाहे उसको फोर्थ में बिठा दो या फिर उसको सेकंड में बिठा दो, यदि उसकी तैयारी एकदम प्रॉपर थी तो वो पढ़ के गया है तो वो करेगा भाई। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल वो कर दीजिए। लेकिन फिर भी यदि हो सकता है कि जो एक जो बच्चों का जो आईक्यू लेवल है उसका भी फर्क पड़ जाता है किसी किसी शिफ्ट में, या फिर किसी शिफ्ट में ऐसे बच्चे ज़्यादा बैठ जाते हैं जिनमें मतलब थोड़ा टैलेंट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से भी ये फर्क है वो पड़ जाता है। या फिर किसी जो प्रॉपर जो जगह है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जिनकी साक्षरता दर है वो कम है, तो उन डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बच्चे किसी शिफ्ट में बैठ जाते हैं तो उसका है वो एक जो एवरेज स्कोर है वो कम आता है। लेकिन ये कभी कभी होता है। अब हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो जाए और मेरे साथ भी हो जाए। मेरे वैसे पशु परिचर में 133 नंबर है, लेकिन फिर भी डर तो आपको भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, लेकिन आपको भी और मुझे भी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है कि पशु परिचर में मेरा भी होगा और आपका भी जरूर होगा इसमें। और पोस्टें आपको भी पता है कि हमने मेहनत की थी। आपको भी पता है खूब अच्छे से। एक मंत्री जी से भी मिले, मंत्री जी से नेगेटिव रिस्पांस मिला, फिर उसके बाद भी हमारे भाई हैं वो आगे काम करते रहे इस पे, और आज फाइनली आपको भी कल भी न्यूज़ मैंने दे दी थी कि पशु परिचर में हैं वो पोस्ट हैं वो बढ़ चुकी हैं, और आराम से आप लोग भी मस्त रहिए। 500 पोस्टें हैं वो, कम से कम 500 घरों में तो है वो खुशियाँ ज़रूर ही आएंगी। और दिवाली से पहले आपको ये शायद जहाँ तक है पशु परिचर का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और बस मेरी तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कुछ हो नहीं, और बस आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब वगैरह में आप लोग सेटल हो जाइए, और इसका जल्दी से रिजल्ट आ जाए तो फोर्थ ग्रेड है या फिर टीचिंग वाली जो वैकेंसीज हैं, पटवारी वीडियो आपका सीईटी क्लियर हो गया है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो और काफ़ी सारी जो भर्तियां हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बस मतलब ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही कुछ और हो रहा है कि बस पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कॉल आया कि यार भाई तैयारी नहीं हो रही, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने ऐसे ही बोला कि यार भाई अभी तो कुछ कर लो 1 आध महीने, तो अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बात बाकी देखते हैं क्या क्या ही रहता है। तो सीईटी में जो हुआ वो मैं फिर भी आलोक राज जी से यही कहूँगा कि वो पशु परिचर में थोड़ा नहीं हो। और इसके एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सीईटी में पहले या आपको पता है कि भाई सीईटी का रिजल्ट रोक लिया गया था, क्योंकि इतने दिन में जाके सीईटी रिजल्ट है वो जारी हुआ है। क्यों क्यों वो जारी हुआ है, इस चीज़ को आप एक बार फोकस कीजिए कि सीईटी का रिजल्ट इतने लेट जारी क्यों हुआ है। क्योंकि आलोक राज जी ने बताया कि भाई मेरी गलती है, मैंने नेगेटिव नहीं लगाने दी। क्यों नहीं लगाने दी भाई, गधे घोड़े सब बराबर कर दिए। जहाँ जहाँ 2.5 से 3 लाख बच्चे बैठने थे अब वहाँ 8.5 लाख बच्चे बैठेंगे। मुझे बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अगर सीईटी लगाना ही था तो क्यों क्यों 1 साल तक बच्चों को वेट करवाया। तो उसको सीईटी ना लगा के पिछली जो पटवार भर्ती थी उसमें वो 10.5 लाख बच्चे बैठे थे, लेकिन अब 8.5 लाख बच्चे फिर बैठेंगे। तो उससे बढ़िया तो है सीईटी नहीं करवानी चाहिए थी ना। क्यों सीईटी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो भाई बच्चों को। क्या सीईटी के लगा के आपने कर क्या लिया। एक तो फालतू का इतना संसाधन वेस्ट कर दिया आप लोगों ने, और फिर एक ट्वीट करके आप लोग बोल रहे हो कि नहीं ये तो मेरे से गलती हो गई। अरे भाई आपसे गलती हुई है तो आप क्या करें। बच्चा इतना परेशान होता है, इतने इतना पढ़ाई करता है, सीईटी का वर्डन डाल दिया उनके ऊपर, फिर उसके बाद में अब वो पटवार में लगेंगे। यार यही काम थोड़ी है। एक साल में आप जाके सीईटी का रिजल्ट निकालते हो, कितने कितने दिन हो गए हैं वेट करते हुए, लेकिन फिर भी आपको लोगों को एक ट्वीट करके शर्म नहीं आती आप लोगों को। बिल्कुल ही यार हद हो जाती है आपकी। लेकिन वो नहीं करना चाहिए यार आपको। बच्चों के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रखा है। आपको भाई आपको पता था कि भाई बच्चे पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से आपको करना चाहिए था ना। अब आपको वही इतने ही संसाधन वो करेंगे, बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया फालतू में। इसके चक्कर में अब आधी फरवरी अब निकल गई, उसके बाद में मई में एग्जाम है पटवारी का। क्या ही तैयारी करेंगे, कब कब फॉर्म भरेंगे, कब क्या होंगे। लेकिन आप लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और है, सीईटी का रिजल्ट उनको पता था, हो सकता है 10 लाख से भी प्लस बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया हो,
एक एक नंबर पे बहुत बच्चे मिल जाते हैं आपको। लेकिन इन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों के साथ मुझे लग रहा है कि धोखा किया है इन्होंने। क्योंकि जब इनको लग रहा है कि 8.5 लाख इतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में भी 8.5 लाख है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप सोचो, यदि वो इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता और नॉर्मली 40% वाला इसमें रूल होता तो क्या सारे बच्चे ही क्वालिफाई कर जाते? तो इस चीज के लिए इन्होंने रिजल्ट को अटका के रखा। ये बहुत गलत चीजें हैं। और आपको लग रहा है हो सकता है कि ये पशु परिचर में भी ऐसे ही करते हैं। यार इनका कोई पता ही नहीं है, इनका महीने भर से रिजल्ट अटका के रखा हुआ है। पहले तो सीईटी वैधता है वो 3 साल हो जाएगी, 3 साल करो ना फिर। क्योंकि इनको दिख गया था इसीलिए इन्होंने कैंसिल की है ये। क्योंकि हर साल सीईटी में 8.5 लाख बच्चे हैं, वो 3 साल कर देंगे तो हर साल फिर सारी भर्तियों में है वो 8.5 लाख ही बैठेंगे फिर। यदि आप बच्चों की हितैषी हो तो इस चीज को करो ना फिर 3 साल। नियम का हवाला देके वो कर दिया है इन्होंने कि नहीं नहीं बैठेंगे, 1 साल की होगी वैधता। तो क्यों होगी भाई 1 साल की वैधता? करो तो फिर 3 साल की करो ना। पर वो 8.5 लाख का जो आंकड़ा है ना, उसको देखकर ये इन्होंने ये चेंज कर दिया कि ये नहीं होगा। क्योंकि सीईटी की जो वैधता है ना, वो उसमें हर भर्ती में फिर 8.5 लाख ही बच्चे हैं, वो इनको व्यवस्था करनी पड़ती। इसलिए इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट अगली साल से यदि करेंगे ना अपन, तो फिर उसमें नेगेटिव भी जोड़ देंगे। तो इतने बच्चे हैं वो दे नहीं पाएंगे, सीईटी भी नहीं दे पाएंगे, और आगे भर्तियों में भी है वो इतने बच्चे नहीं बैठेंगे, तो अपन को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इन्होंने वो 3 साल की वैधता है वो हटा दी। यार आपकी क्या मानसिकता है, यही समझ नहीं आ रहा आपकी मानसिकता का ही। बस ये है कि पशु परिचर में ये सब नहीं हो। नहीं तो फिर आप लोग भी जानते हैं कि हम अगर इतना कुछ यदि ज़्यादा ये होगा तो फिर हम भी, आप लोग ये ध्यान लगा लो कि हम भी चुप बैठने वाले हैं, वो उनमें से नहीं है। बस यही एक सभी भाई है वो उम्मीदें बनाए रखे। उम्मीदों पे मुझे नहीं लग रहा कि यार उम्मीदों पे है वो पानी नहीं फिरना चाहिए। कि जिसने मेहनत की है एक्चुअल में ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे है वो नहीं करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। आपसे यही निवेदन रहेगा भाइयों। राम राम भाई।